आज हम बात करने वाले हैं 2018 की मूवी टॉम्ब स्टोरी की। एक चाइनीज मूवी है और टॉम्ब का मतलब होता है कब्र या मकबरा। ये मूवी चाइना की है तो इसमें जो कैरेक्टर के नाम है वो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने ही अपनी तरफ से इनका नामकरण कर दिया है ताकि आपको कहानी समझने में परेशानी ना आए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। मूवी के शुरू में हमें दो आर्कियोलॉजिस्ट दिखाए जाते हैं जो कि बहुत पुराने समय की राजा की कब्र को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यहाँ पर उन्हें कुछ कंकाल भी दिखते हैं और इन्हें वहाँ से बहुत सारी पुराने समय की चीजें मिलती हैं। तभी इनके पीछे एक मास्क पहना हुआ आदमी आकर खड़ा हो जाता है जिसके हाथ में एक धारदार हथियार था, जिससे वो इन दोनों आर्कियोलॉजिस्ट को मौत की घाट उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। इन आर्कियोलॉजिस्ट के अलावा वहाँ पर टॉम्ब लुटेरे भी बहुत हैं जो कि इन पुरानी कब्रों को ढूंढ रहे होते हैं ताकि इन्हें कोई कीमती चीज मिल जाए। और चाइना में एक अफवाह भी बहुत फैली हुई है कि पुराने समय के जो राजा थे उन्होंने अपनी कब्र के साथ साथ वहाँ पर अपना खजाना भी छुपाया था। और एक किंग डायनेस्टी नाम का एक और राजा था जिसने उस खजाने को ढूंढने के लिए एक मैप बनाया था। उसे पता चल चुका था कि वो खजाना डार्क वाटर शहर के एक गांव मिडल कालीन में कहीं अपने खजाने को छिपाया था, लेकिन खजाने को ढूंढने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है और उस नक्शे को किसी टॉम्ब लुटेरे ने चुरा लिया था। और टॉम्ब लुटेरे को इस नक्शे के बारे में ज्यादा पता नहीं था कि ये आखिर किस चीज का नक्शा है। कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो जाती है और उसके साथ साथ उस नक्शे को भी उसी कब्र के साथ रख दिया जाता है, जिसे ढूंढते ढूंढते एक आदमी जिसका नाम अजय है वो वहां पर पहुंच जाता है। और हाँ, सारे टॉम्ब लुटेरे की कब्रें एक ही साथ बनाई जाती हैं। अजय को उनमें से एक कब्र में से बहुत पुरानी चीजें मिलती हैं और उसके साथ मिलता है वो नक्शा, जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि वो बहुत समय से इस नक्शे को ढूंढने में लगा था और आज आखिरकार वो नक्शा उसे मिल ही गया। ये कब्रें इतनी कीमती होती हैं कि इनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। सदियों से कई लोग इस खजाने के लिए लड़ते रहे लेकिन आज तक ये खजाना किसी के हाथ नहीं लगा। इसके बाद हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम अर्जुन होता है, जिसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी और अभी भी वो दूसरों से कर्जा लेकर जुआ खेल रहा था। अगले सीन में अजय अर्जुन को अपने पास बुला लेता है क्योंकि अर्जुन को आर्कियोलॉजिस्ट की अच्छी खासी नॉलेज थी। वो उसे नक्शा दिखाता है जो कि उसे उस कब्र से मिला था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्जुन भी बहुत समय से इस नक्शे की तलाश में था और वो दोनों अब साथ मिलकर इस खजाने को ढूंढेंगे। खजाने को ढूंढने के लिए इन्हें कुछ चीजों की जरूरत थी और ये चीजें लेने के लिए ये लोग भूरा के पास आते हैं और भूरा इस सामान के बदले में उस खजाने में से एक हिस्सा चाहता है। दोनों के बीच में डील हो जाती है कि खजाने में से एक हिस्सा भूरा का होगा। इसके बाद अजय और अर्जुन उस नक्शे वाली जगह को ढूंढते ढूंढते एक रेगिस्तान में आ जाते हैं। वहाँ पर ना ही कोई जीपीएस काम कर रहा होता है और ना ही कोई बोर्ड लगा होता है। अजय और अर्जुन को ये पता नहीं चल रहा था कि वो आखिर किस जगह पर हैं। तभी वहाँ से एक आदमी जा रहा होता है जिसका नाम वीरू था, लेकिन अजय और अर्जुन को लगता है कि क्यों ना इसी को अपने साथ गाड़ी में बैठा कर ले चले क्योंकि वीरू का घर भी वहीं था। पहले तो वीरू उनकी बात मान लेता है लेकिन अचानक वो उनकी गाड़ी की डिक्की में उनका सामान देख लेता है, जिसके बाद उसका इरादा बदल जाता है और वहां से अकेला ही चला जाता है। शायद वीरू को पता चल गया था कि ये लोग खजाने को खोजने यहाँ पर आए हैं। इससे पहले भी इस खजाने की तलाश में बहुत सारे लोग आए थे जो कि शायद इनके साथ अच्छा सलूक नहीं करके गए। अगले सीन में हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है। लड़के का नाम दीपक होता है और लड़की का नाम निशा। दीपक वहाँ पर बैठा एक तस्वीर को देख रहा होता है जिसमें निशा और वीरू भी थे। दीपक वीरू को देखकर निशा से पूछता है कि उसे अभी भी उसकी याद आती है, जिसके बाद निशा उस तस्वीर को साइड में रखकर दीपक के साथ इंटीमेट होने लगती है और ये सीन कोई बाहर से खिड़की के जरिए देख रहा होता है और इस लड़के का नाम होता है सीमू। इसे देखने से तो ऐसा लगता है कि ये रोज आता होगा दीपक और निशा को इंटीमेट होते हुए देखने के लिए। जब वो खिड़की से झांक रहा होता है तभी वहाँ पर अजय और अर्जुन आ जाते हैं जो कि अंधेरे का फायदा उठाकर इस जगह पर उस कब्र को ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन अभी तक उनकी नजर सीमू पर नहीं पड़ी थी, लेकिन सीमू छुप के इनकी बातें सुन लेता है। उसी वक्त वीरू वहाँ से गुजर रहा होता है, जिससे छुपने के लिए अजय और अर्जुन उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर पहले से ही सीमू छुपा बैठा था, पर अंधेरा होने की वजह से उनकी नजर सीमू पर नहीं पड़ती। इसके बाद सीमू अजय के पैर पर एक ईंट मारकर भागने लगता है, लेकिन अजय और अर्जुन उसे पकड़ लेते हैं। अगले सीन में अजय और अर्जुन सीमू के घर पर होते हैं जहाँ पर वो लोग सीमू को कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद सीमू भी इनका साथ देने लगता है। अजय और अर्जुन को अपने घर पर छिपा कर रखता है और सीमू का घर दीपक और निशा के घर के बिल्कुल पास होता है। निशा ने घर पर ही एक दुकान खोल रखी थी और दीपक इस गाँव का डायरेक्टर होता है, जैसे हमारे यहाँ पर सरपंच होता
होता है। अगले सीन में हमें दीपक और निशा की दुकान पर बैठे कुछ लड़के को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं कि वीरू जेल से छूटकर आ चुका है और हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि निशा वीरू की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके जेल चले जाने के बाद वो दीपक के साथ शादी कर लेती है और इस वजह से दीपक बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे नहीं पता कि इसके बाद वीरू कैसे रिएक्ट करेगा। अगले सीन में अजय, अर्जुन और सीमू एक होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और वहीं पर वीरू भी होता है। सीमू वीरू को पहले से ही जानता था, इसीलिए वो उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी वीरू अर्जुन और अजय को देख लेता है, जिसके बाद सीमू कहता है कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं। वीरू उसी वक्त वहाँ से उठकर चला जाता है क्योंकि वीरू को सच्चाई का पता था कि ये कोई सीमू के दोस्त नहीं है, ये लोग यहाँ पर उस पुरानी कब्र को ढूंढने आए हैं। इसके बाद रात को वीरू निशा और दीपक के घर के बिल्कुल सामने खड़ा होकर निशा को देख रहा था, लेकिन निशा उसे देखकर अंदर चली जाती है। इसके बाद जब वीरू वापस जा रहा था तभी कोई आदमी उस पर हमला कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि अर्जुन है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वीरू उसके रास्ते का एक कांटा बन रहा है और उसे इसे जल्द से जल्द उखाड़ कर फेंकना होगा। जब ये दोनों लड़ रहे हो तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर अर्जुन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वीरू उसका चेहरा नहीं देख पाया था क्योंकि उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। इसके बाद जब वीरू वहाँ से चला जाता है तो हम देखते हैं कि अर्जुन को अजय ने रोक लिया था और अजय अर्जुन को कहता है कि उसे अगर पैसे चाहिए तो यहाँ पर कोई भी कांड मत करना। अगले दिन में हम देखते हैं कि गाँव में नाटक दिखाया जा रहा था, वहाँ पर दीपक भी था। तभी वहाँ पर वीरू आता है और दीपक से कहता है कि उसे उससे अकेले में बात करनी है। इसके बाद वीरू दीपक से कहता है कि तुम निशा का ख्याल रखना, वो अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता है। यहाँ पर एक बात साफ थी कि वीरू दीपक और निशा के रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता था। इसके बाद हमें अजय और अर्जुन दिखाए जाते हैं जो कि सीमू के घर के अंदर से ही सुरंग को खोदकर उस दुकान के नीचे तक पहुँचना चाहते थे। और मैं यहाँ पर दीपक और निशा की दुकान की बात कर रहा हूँ क्योंकि वह प्राचीन कब्र उन्हीं की दुकान के बिल्कुल नीचे है, इसीलिए वो एक सुरंग बनाकर उनकी दुकान के नीचे पहुंचना चाहते हैं ताकि किसी को बिना कुछ बताए वो उस खजाने को लेकर यहाँ से 9-11 हो जाए। और सीमू भी इस सब में उनका पूरा साथ दे रहा था। इसी दौरान भूरा अर्जुन की बीवी को अगवा कर लेता है क्योंकि भूरा को अर्जुन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि अर्जुन सारा खजाना कहीं खुद लेके न भाग जाए, इसीलिए वो अर्जुन की बीवी को अगवा कर लेता है और अर्जुन के सामने एक शर्त रखता है कि वो वहाँ पर आकर उन पर नजर रखेगा और इस दौरान अर्जुन की बीवी उनके कब्जे में रहेगी कि अर्जुन उनके साथ कोई भी चालाकी न कर पाए। इसके बाद भूरा और उसके साथी भी वहां पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दीपक और उसके दोस्त रात को पेट्रोलिंग पर जाते हैं। उसके बाद निशा वीरू की फोटो को देख रही होती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वीरू का एक बार में किसी से झगड़ा हो गया था और तभी गलती से उस आदमी के ऊपर एक झूमर गिर जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिसकी मौत के इल्जाम में पुलिस वीरू को अरेस्ट कर ले गई थी। और इस बीच दीपक और निशा शादी कर लेते हैं। इसके बाद दीपक पेट्रोलिंग करते करते सीमू के घर पर आ जाता है, जिसे देखकर भूरा और उसके साथी सुरंग में छुप जाते हैं और अजय और अर्जुन खुद को कोयला खोदने वाले बताते हैं। इसके बाद वीरू दीपक और निशा के पास आता है और निशा से पूछता है कि क्या उन दोनों ने शादी कर ली। जब निशा हाँ कहती है तो वीरू अपने हाथ में एक बोतल फोड़ लेता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ अजय और अर्जुन को सुरंग खोदते खोदते एक पेड़ की जड़ मिलती है जो कि बहुत मजबूत थी और सारे एरिया को कवर कर रही थी। ना ही इसे बॉम्ब से तोड़ा जा सकता है। ये इनके लिए एक बड़ी समस्या बन चुकी थी क्योंकि अब ये लोग उसी पेड़ की जड़ की वजह से आगे सुरंग नहीं खोद पाएंगे। जिसके बाद भूरा और अर्जुन में कहासुनी होने लगती है और अजय उन्हें शांत करता है और कोई तरीका ढूंढने को कहता है उस सुरंग तक पहुंचने के लिए। अगले सीन में निशा वीरू के पास जाती है। वहाँ पर निशा वीरू को कहती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद लड़के के परिवार वाले जिसे वीरू ने मारा था और अपने बेटी की मौत के बदले उनसे पैसे मांगते हैं, जिससे कि वीरू के पिता डिप्रेशन में चले गए थे। निशा कहती है कि वो एक औरत है, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद दीपक ने वीरू के पिता को एक नई जगह खरीद कर दे दी थी और निशा को भी एक दुकान खोल कर दे दी थी, जिससे हमें पता चलता है कि निशा बस दीपक के पैसे को देखकर उससे शादी कर लेती है। तो थोड़े समय बाद ही वीरू के पिता की मौत हो जाती है। इसके बाद निशा वीरू को कहती है कि वो दीपक पर गुस्सा न करे, पर वीरू उसके हाथ को जोर से झटक देता है, मतलब कि निशा के हाथ को, क्योंकि उसने वीरू का हाथ पकड़ रखा था। इसके बाद निशा अपने घर पर वापस आ जाती है जहाँ पर दीपक अपनी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वो दीपक से झूठ बोलकर वीरू के पास गई थी कि वो अपनी आंटी के पास जा रही है। इसके बाद अजय और अर्जुन वहाँ पर आकर उन्हें एक कुर्सी पर बांध देते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने यहाँ से भागने की कोशिश की या कोई चालाकी की तो वो उन दोनों को ऊपर पहुँचा देगा। इसके बाद वहाँ पर भूरा और उसके साथी भी आ जाते हैं
और उन्होंने अर्जुन की बीवी को बांध रखा था। इसके बाद वो निशा और अर्जुन की बीवी को बांधकर एक कमरे में बंद कर देते हैं और अर्जुन और अजय ने वहाँ पर सुरंग खोद ली थी। इसके बाद उन्हें वो कब्र भी मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर वीरू को कहीं से पता चल जाता है कि निशा किसी परेशानी में है, जिसके बाद वीरू दीपक के घर पर आ जाता है। वहाँ पर आते ही वीरू दीपक का गला पकड़ लेता है, जिसके बाद भूरा के आदमियों से छुड़वाते हैं और वीरू को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद दीपक वीरू को एक शराब की बोतल देता है और कहता है कि वो यहाँ पर रात को ना आए। इसका मतलब है कि दीपक वीरू को बातों ही बातों में रात को वापस आने के लिए इशारा कर रहा होता है और दीपक ने ही वीरू तक खबर पहुंचाई थी कि निशा किसी मुसीबत में है, क्योंकि वो जानता था कि ये सुनकर वीरू खुद को यहाँ आने से नहीं रोक पाए, ताकि दीपक उसे ये बात बता पाए कि वो मुसीबत में है और वो उनकी मदद कर पाए। अगले दिन में अजय, अर्जुन, भूरा, सीमू, निशा और अर्जुन की बीवी उस कब्र के पास जाते हैं। जब वो उस कब्र को खोलते हैं तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी डॉग्स आकर इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में सीमू की मौत हो जाती है। इसके बाद अर्जुन बताता है कि ये कैलनिन है, ये इस कब्र की सुरक्षा करते हैं। जहाँ पर कोई भी आता है ये कैलनिन उन पर हमला कर देते हैं और ये सिर्फ बुरे इंसानों पर ही हमला करते हैं। इसीलिए इन्होंने अर्जुन की बीवी और निशा को छोड़कर सब पर अटैक कर दिया था। अजय इन्हें गोली चलाकर डराकर वहां से भगा देता है। इसके बाद जब ये लोग कब्र में देखते हैं तो उसमें इन्हें कई सोने के बर्तन मिलते हैं, जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए थी। लेकिन ये असली खजाना नहीं था। असली खजाना तो उस कब्र के नीचे है। जब ये लोग कब्र के नीचे देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ था। अजय नीचे जाकर देखते हैं तो वहाँ पर अजय पर एक बड़ी कांटेदार मछली हमला कर देती है। उससे बचने के चक्कर में अजय उस मछली के साथ बाहर आ जाता है। वहाँ पर अर्जुन उस मछली को मार डालता है। अजय बताता है कि नीचे की जगह नदी के साथ जुड़ी हुई है और अंदर जाकर उन्हें उसके नीचे का ढक्कन खोलना होगा ताकि सारा पानी नीचे चला जाए। उसके बाद ही वो लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद दोबारा अजय पानी में जाकर उस ढक्कन को खोल देता है, जिससे सारा पानी नीचे चला जाता है। इसके बाद अजय, अर्जुन और भूरा नीचे चले जाते हैं और भूरा का दोस्त निशा और अर्जुन की बीवी वहीं पर रहते हैं। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तब भूरा का पैर एक जगह पर पड़ता है, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। इससे भूरा बहुत डर जाता है और अर्जुन उस जगह पर दोबारा पैर रखकर उसको दोबारा खोल देता है। आगे उन्हें एक जगह मिलती है जो कि अंदर से बंद थी और ये पूरा मकबरा वाटर प्रूफ होता है ताकि पानी कब्र तक ना पहुंच पाए। जब अर्जुन उस दरवाजे को खोलता है तभी उन्हें वहां पर एक कंकाल दिखता है, जो कि उस इंसान का था जिसने इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया था। वहीं दूसरी ओर वीरू दीपक की दुकान पर दोबारा आता है। वो आकर दीपक से झगड़ा करने लगता है। दीपक उसे चुनौती देता है कि अगर उसने वीरू को हरा दिया तो वीरू वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। वीरू उसकी चुनौती मान लेता है। दोनों लाठियों से फाइट करने लगते हैं। वहीं पर भूरा का एक आदमी बैठकर इनकी फाइट देख रहा होता है और उसके पास गन होती है। वहीं दूसरी ओर निशा वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। भूरा का आदमी उसे पत्थर से बांध देता है और वो इसके बाद अर्जुन की बीवी के साथ दुष्कर्म करने लगते हैं। तभी वो ज़ॉम्बी डॉग आकर भूरा के आदमी को मार डालता है। वहीं दूसरी ओर दीपक और वीरू ने चालाकी से भूरा के आदमी से गन छीन लेते हैं और उसे वहीं पर बांध देते हैं। ज़ॉम्बी डॉग निशा और अर्जुन की बीवी पर अटैक करने ही वाला था, तभी वीरू और दीपक वहाँ पर आ जाते हैं। वीरू गन से उन ज़ॉम्बी डॉग को शूट कर देता है। इसके बाद वीरू निशा और अर्जुन की बीवी को सही सलामत बाहर निकाल कर वापस आ जाता है। वहाँ पर दीपक कब्र के रास्ते से अंदर जा रहा होता है। यहाँ पर यह बात पक्की हो गई थी कि अर्जुन की बात झूठ थी कि ज़ॉम्बी डॉग्स अच्छे इंसानों पर हमला नहीं करते। असल में तो ये डॉग्स किसी में भी भेदभाव नहीं करते। इसके बाद दीपक और वीरू दो दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। वो दोनों एक साथ नीचे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब अर्जुन को खजाना मिल जाता है तो अजय पीछे से अर्जुन को गोली मार देता है, जिसकी वजह वो बताता है कि उसने 10 साल पहले उसके गुरु को मार दिया था। और यहाँ पर उस सीन की बात हो रही थी जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी वो मास्क पहना हुआ आदमी अर्जुन ही था जिसने पैसों के खातिर अजय के गुरु की हत्या कर दी थी। क्योंकि अर्जुन की नीयत में पहले से ही खोट था, वो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता था। इसीलिए मौका देखकर अजय ने पहले उसे शूट कर दिया। लेकिन तभी अचानक से अर्जुन दोबारा उठ जाता है और अजय को एक धारदार हथियार से मार देता है। इसके बाद वो भूरा को कहता है कि अब ये सारा सोना सिर्फ भूरा का है। ये सुनकर भूरा बहुत खुश हो जाता है, पर यहाँ पर वो अर्जुन की चालाकी समझ नहीं पाया। इसके बाद अर्जुन भूरा को भी पीछे से वार करके मार डालता है। तभी वहाँ पर दीपक और वीरू आ जाते हैं। अर्जुन उन पर भी हमला कर देता है। वो वीरू को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर देता है।
इसके बाद अजय के अंदर अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। वो अपनी गन से अर्जुन को शूट करके मार डालता है और इसके बाद तो अर्जुन पक्का ही मर चुका था। तभी वहाँ पर आग लग जाती है। अजय दीपक को बताता है कि ये पूरी जगह सल्फर से बनी हुई है, इसीलिए ये फटने वाली है। ये सुनकर दीपक वीरू को लेकर वहाँ से निकल जाता है और धमाके में भूरा, अर्जुन और अजय खत्म हो चुके थे। इसके बाद वहाँ पर पानी भरने लगता है। तभी दीपक का पैर उसी जगह पर पड़ जाता है, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि उसे दोबारा कैसे खोलना है। इसके बाद दीपक उसी रास्ते से तैरकर निकल जाता है जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। इसके बाद वो नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर एक शॉकिंग चीज हो जाती है और वो है कि वीरू भी इस दुनिया से चल बसा था। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल वहाँ 2 कब्रें बनाई गई थी ताकि जब कोई लुटेरा वहाँ पर खजाने की तलाश में आए, वो सिर्फ पहली कब्र को देखकर खजाना समझकर लूटकर ले जाए, जिसके कारण वो आगे जाने की कोशिश नहीं करते थे। मतलब पहली कब्र सिर्फ एक धोखा था और कुछ नहीं, असली खजाना तो नीचे रखा हुआ था। और हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।